सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से निकाली जा रही है, जिसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रहेंगी, जिसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 10th पास क्वालिफिकेशन रहती है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए 2024 में रहेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये अगर आप गैजेट देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो सीआरपीएफ और ये सीएपीएफ जो फोर्सेज आती हैं वो एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये सभी रहती हैं। और इन्हीं की तरफ से जो गैजेट वगैरह होते हैं वो सभी यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ये ऑफिशियल यहाँ पे गैजेट आप सभी देख सकते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जैसे जनरल ड्यूटी हो गया, टेक्निकल ट्रेड्समैन हो गया, कैडर एंड नॉन गेजेटेड मैन एंड फीमेल रिक्रूटमेंट 2010 की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही में यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे तो दे रिलेट टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ट्रेड्समैन कैडर। तो यहाँ पे आप सभी की केवल ट्रेड्समैन की बात की गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल कुक और कांस्टेबल वाटर कॉर्नर एंड द यहाँ पे मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज हैं। तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली जो आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, आप सभी को पता है। तो उस अगर हम भर्ती की बात करें, फिजिकल वगैरह आई थिंक उसका हो चुका है, तो उस भर्ती की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स की पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इस वाली जो भर्ती में होगी केवल 2 ही पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक कुक हो गया, एक आपका वाटर गन्नर हो गया, यानी वाटर कैरियर वाली जो पोस्ट होती है वो। ये मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ओवरऑल जो वैकेंसीज होती हैं वो आप सभी की रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस। अब किचन सर्विस के अंदर ये 2 ही पोस्ट आपकी आती हैं, एक कुक की एक वाटर कैरियर की। दैट्स वाई यहाँ पे 2 ही पोस्ट आपको ग्रुप सी में ट्रेड्समैन कैडर में ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे पहली बात तो किचन सर्विस में कांस्टेबल कुक एंड आपकी कांस्टेबल वाटर कैरियर की पोस्ट आपकी रहेगी, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आपको क्लियर की गई है। कांस्टेबल किचन सर्विस में रहेगा कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कुक की और आपकी वाटर कैरियर की। नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 12,158 आपकी पोस्ट है टोटल 2021 की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें मेल की अगर आप वैकेंसी देखते हैं तो 11,860 आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे फीमेल के देखेंगे तो 298 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को समझनी होंगी। यहाँ पे जब ये ड्राफ्ट जारी किया गया था 2021 में 12,158 आपकी टोटल वैकेंसी थी। इसमें आपकी जो ट्रेड्समैन की रिसेंटली वैकेंसी निकली हुई है उसमें भी आपको कोक वगैरह की कुछ वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। तो ये ओवरऑल वैकेंसीज में से आपकी जो वैकेंसीज अभी निकली हुई है वो वैकेंसी माइनस हो जाएंगी। और इसके अलावा जो भी रिटायरमेंट या आप सभी के वीआरएस वगैरह हुए हैं वो वैकेंसीज में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसमें से कुछ वैकेंसीज यहाँ पे निकाली जाएंगी। एक साथ हो सकता है कि 12,158 आपको वैकेंसी देखने के लिए ना मिले, लेकिन यहाँ पे से कुछ पार्ट यहाँ पे वैकेंसीज का निकाल दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट तो आप देख सकते हैं क्लियर आप सभी को एक किया गया है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया रहेगा, 18 से 25 साल यहाँ पे दिया गया है। गलती से मैंने थंबनेल पे स्टार्टिंग में 18 से 23 साल लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही में अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द एसएससी। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर की गई है कि अगर ये भर्ती एसएससी के द्वारा करवाई जाती है, जबकि आपको पता है कि एसएससी के द्वारा नहीं होती, सीआरपीएफ के द्वारा ही ये डायरेक्ट वैकेंसी निकाली जाती है। बट इन केस अगर एसएससी के द्वारा निकाली गई तो एसएससी डिसाइड करेगा कि कौन सी डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। बाकी का ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है। अब यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10th पास यहाँ पे आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आप इसे रिसेंटली कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी भर्तियों में फायदा मिलेगा और हो सकता है कि इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। वो है आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स फूड प्रोडक्शन किचन सर्विस फ्रॉम एनएसडीसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें एनएसक्यू लेवल 1 का आप सभी के एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आप उस कोर्स को कर लेते हैं तो फिर आप डायरेक्टली इस भर्ती में
में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं। जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में बहुत सारे बच्चों ने फर्जी सर्टिफिकेट बना के एंट्री तो ले ली, लेकिन उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इसलिए अगर आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। किसी भी जो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है आप वहां से ये कर सकते हैं, किसी दलाल के चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड आप सभी को यहाँ पे दे रखा है। हाइट वगैरह जनरली आपको जीडी में 170 देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो हाइट आपकी होती है वो 165 सेंटीमीटर मेल की, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। बाकी का कुछ कैंडिडेट हैं जो कि एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर मेल, 75 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट और 148 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। बाकी का कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलडब्ल्यूई अफेक्टेड जो एरियाज आते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। हिलिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके लिए अलग क्राइटेरिया रहता है, उन्हें अलग से छूट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आप सभी का यहाँ पे हो गया फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट आपका होता है पीएसटी। तो पीएसटी यहाँ पे आप सभी का क्लियर हो गया। बाकी का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी को दिया गया है कि मेडिकल आप सभी का कैसे होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपकी एक और चीज होती है, वो है आपकी रनिंग। जो रनिंग आप सभी की रहती है, रनिंग आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। रनिंग आप सभी की मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसे 24 मिनट में आपको पूरा करना होता है 24 मिनट्स में। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 8 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे पूरा करना होता है। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं वो एडवांस इंटीमेशन आप सभी को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को बता दें 2021 में इसका जो ड्राफ्ट था वो जब जारी हुआ था तो 2021 में भी मैंने आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी बहुत जल्दी अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, अभी जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 9058 वैकेंसी स्टार्टिंग में निकली थी। हालांकि अभी वो वैकेंसी थोड़ी घट बढ़ गई है, लेकिन पहली बार किसी फोर्स में एक साथ सीआरपीएफ ने ये भर्ती निकाली थी। ट्रेड्समैन की इतनी बड़ी भर्ती आपको ट्रेड्समैन में देखने के लिए मिली थी। सेम इसी प्रकार से जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आपको एक और न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो आप सभी इस चीज के लिए तैयार रह सकते हैं, अपना एनएसक्यू वगैरह का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आराम से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो चीजें हैं, जैसे कि आप सभी का एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल, साथ ही में क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास, मेल एंड फीमेल की एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। हाइट मैंने आपको क्लियर कर दी है, रनिंग मैंने आपको क्लियर कर दी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप सभी का देखो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका पीएसटी एंड पीईटी क्लियर होने के बाद आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आप सभी का रहेगा। ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद फिर आप सभी का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बेसिस पे आप सभी का डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो ये स्टेज यहाँ पे रहती हैं। 21,700 से लेके जो जीडी की आपकी सैलरी होती है वही आपको सैलरी मिलती है। बाकी का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। एसटी एसटी फीमेल कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो इसकी ऑफिशियली डेट जारी नहीं हुई है और फिर मैं आप सभी को कह रहा हूँ 12,158 वैकेंसी के लिए ड्राफ्ट जारी हुआ था। जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं वैकेंसी को एग्जैक्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि ये वैकेंसी जो आपकी रिसेंटली अभी एक भर्ती चल रही है उसमें से वैकेंसी यहाँ पे माइनस होंगी। माइनस होने के बाद जो भी वैकेंसी अभी वेकेंट हुई है, जो भी रिटायरमेंट वगैरह है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसमें से कितनी वैकेंसी सीआरपीएफ के द्वारा निकाली जाती हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपको और भी ट्रेड की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। किचन सर्विस की सेपरेटली नहीं निकाली जाएंगी, उसके साथ बाकी की जो भी ट्रेड की पोस्ट रहेंगी वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वैकेंसी आपकी अच्छी खासी हो सकता है, 8-10 हजार वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो अभी से अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।